मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई एम भोपाल सर फ्रॉम बुलंदशहर। माई चैनल नेम इज भोपाल सर बुलंदशहर। आज मैं आपको एनसीईआरटी 10th क्लास की चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, समझाने जा रहा हूँ। मैं इसकी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन सॉल्यूशन से आप अपने स्कूल के होमवर्क कर सकते हैं और परीक्षाओं में की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। सबसे पहले मैं आपको रूल समझा रहा हूँ, और रूल बहुत इजी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ध्यानपूर्वक सुने। ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन बीच, एक यादृच्छिक प्रयोग वो प्रयोग होता है जिसमें ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस। इसमें हमें जो आउटकम्स आएंगी वो एडवांस में ज्ञात होती हैं। The exact outcomes of any specific performance of the experiment is unpredictable, is not known in advance। और हमें एग्जैक्ट आउटकम क्या आने वाली है उसके बारे में हमें पहले से कोई पता नहीं होती, जानकारी नहीं होती है। एन इवेंट इज समथिंग, एक घटना कुछ होता है जिसमें कुछ घटित होता है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इफ देयर आर एन पॉसिबल आउटकम्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम यादृच्छिक experiment and m of them are favorable to the event A, then the probability of happening of A is denoted by PA and is defined as the ratio m upon n. Thus, probability of getting A event A, number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes, P is equal to m upon n। प्यारो बच्चों, इस एक्सरसाइज में बस यही ध्यान रखना है कि किसी भी प्रयोग में कुल घटनाएं, जो गुड आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स कितनी हैं, और आपकी फेवरेबल आउटकम, अनुकूल आउटकम कितनी है। हर प्रयोग के बारे में मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, उनको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये आपको उत्तर के सटीक आंसर देने में मदद करेंगी। The set of all possible outcome of a random experiment is known as a sample space associated with the random experiment। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उन एग्जाम्पल को आप रट लें और उसमें बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है, उसे बारीकी से सुने। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो कुल जो संभावना है, टोटल आउटकम्स 4 है। उनमें क्या हो सकता है, दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल आ सकते हैं, हेड टेल और टेल हेड आ सकता है। अब इसी में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये होता है कि जब हम एक दो कॉइन उठा टॉस करते हैं तो समान समान रिजल्ट आने की संभावना तो 2 है, सामान्य आने की संभावना भी 2 है, और कम से कम एक हेड आने की संभावना 1 2 3 है, कम से कम एक टेल आने की संभावना 1 2 3 है। इस प्रकार हमें इसके सारे ऑप्शन जो हैं वो हमें याद रहने चाहिए। इस प्रकार हम एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें केवल हेड और टेल आते हैं। उसके दो ऑप्शन हैं, या तो हेड आया या टेल, यानी 50%, 1/2 1/2। अब लगाइए, अगर हम थ्रोइंग ए डाई, हम एक डाई को टॉस करते हैं तो उसमें 6 रिजल्ट पॉसिबल हैं, जो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो टोटल आउटकम 6 है। तो आपको हर बार इसमें टोटल आउटकम 6 लेना है। लेकिन इसमें मैं क्वेश्चन बहुत सारे अराइज कर सकता हूँ। देखिए, वो कहता है कि ऊपर ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ओड नंबर कितने हैं, 1 3 5। तो अनुकूल जो फेवरेबल अनुकूल जो है आउटकम्स हैं वो 3 है। इसी प्रकार हो सकता है तो 3/6, तो 1/2 हो जाएगा कट के। इसी प्रकार हो सकता है कि इवन नंबर आने की प्रायिकता 2 4 6, तो फेवरेबल आउटकम भी 3 है, ये भी 3/6 हो गई, और इसका जो आंसर 1/2 हो जाएगा। वो कहता है कि एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर बच्चों को आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं पहले भी चैप्टर्स में आपको प्राइम नंबर बता चुका हूँ। किसी किसी बच्चों को ये पता नहीं होता है और वो आंसर गलत दे जाता है। जिसमें प्राइम नंबर्स हैं वो 2 3 5, ये भी 3 है, तो हम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग के प्राइम नंबर 3/6, तो 1/2 हो जाएगी कट के वो। इस प्रकार हो सकता है कि 1 से लेकर 6 तक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 नंबर तो कुल है ही, तो 7 अनुकूल प्रोबेबिलिटी भी 6 हो गई, 6/6, यानी आपकी 100% हो गई। वो कहता है कि 6 से बड़े नंबर आने की प्रायिकता, 6 से कोई बड़ा नंबर आने का नहीं है, तो उसकी जो अनुकूल फेवरेबल जो आउटकम है वो 0 हो गई, तो 0.6 अर्थात 6 आपकी 0 हो गई। इसी प्रकार इसमें कोई अगर कहता है कि -1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी आपकी अनुकूल प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम जो 0 हो जाएगी, क्योंकि -1 तो आ नहीं सकता टॉस करने पर, तो 1/0.6 तो 0 हो जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब मैं देखो नेक्स्ट बता रहा हूँ, टेकिंग आउट ए प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं, 52 कार्ड 4 × 13, इसमें 13 प्रकार के कार्ड होते हैं।
और इसमें डायमंड होते हैं 13, जिन्हें रेड कहते हैं और हिंदी में ईंट कहते हैं। हार्ट होता है, ये हार्ट का साइन है, इसमें भी 13 होते हैं, ये भी रेड होते हैं, दोनों रेड हैं ये। और पान होता है, हिंदी में पान कहते हैं। क्लब्स, ये चिड़ी है, इसे 13 होते हैं, ये ब्लैक होती हैं चिड़ी। और ये स्पैड्स हैं, ये इसका साइन है, ये भी 13 होते हैं, ये ब्लैक होते हैं। और ये इन्हें हुक्म कहते हैं हिंदी में। इस प्रकार आपने देखा कि 13 टोटल जो है आपके 52 हो गए, जिनमें कि 13 और 13 26 हो गए रेड, और 26 हो गए ब्लैक। अगर वो कहता है कि रेड आने की, उसमें कई चीज़ बनेंगी आपको। अगर वो बताए कि ईट, किसी भी प्रकार की ईट आने की, तो 1/13/52, तो 1/4 हो जाएगी। 13 से जो 52 4 बार कट जाता है। या एक पान आने की, या एक चिड़ी आने की, या एक हुक्म आने की, तो वो हमेशा 1/13 हो जाएगी। यदि वो कहता है कि एक रेड कार्ड आने की, तो अनुकूल जो आपके फेवरेट आउटकम्स है वो 26 हो जाएंगे। 26 अपॉन जब 52 करोगे, तो 26 से 52 जो है वो 2 आ जाएगा, तो 1/2 यानी हाफ हो गई एक तरह से। इस प्रकार ब्लैक कार्ड की कह सकता है। तो वो बहुत चालाकी से कुछ कह सकता है वो। इस प्रकार इसमें चीज़ें जो गुलाम बेगम बादशाह जो कार्ड होते हैं, वो होते हैं फेस कार्ड होते हैं, वो 12 होते हैं। तो फेस कार्ड आने की बजाय इसमें अपना 12/52, तो 12 जो 3 से कट जाएगा, 4 से 4 3 12 3 बार, और वो 30 बार कट जाएगा, तो 4/13 हो जाएगी। एक इक्के को एक कहते हैं, 4 होते हैं। अगर इक्के निकालने की संभावना पूछता है, तो 4/52 52 1/13 हो जाएगा। इस प्रकार ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड में तो बता दिया है। एक किंग आने की भी 4/52, तो 1/13 हो जाएगी। ऐसे क्यून आने की भी 1/13, और जेड की 1/13। ओनली खाली कह लेंगे वन ईंट का इक्का या अकेला एक कार्ड के, सब कार्डों की अलग अलग 1/52 प्रोबेबिलिटी होगी। और इसमें कई प्रकार से घूम घूम के पूछता है वो, क्वेश्चन बहुत सारे अराइज हो जाते हैं। मैं आगे चैप्टर आता रहेगा, समझाता रहूँगा आपको। अब मान लीजिए एक सिक्का में उछाला, एक उछाला, तो उसमें हेड आ गया, टेल, इसके भी हिंदी में क्या नाम है, हेड। इसको चित भी कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं, टेल, इससे नंबर आएगा। और इसमें जो आ गई लाइट आ गई, अशोक की लाट होते हैं ये जो है। और जब इसे पट और पुछ कहते हैं, तो इसमें केवल एक संभावना है। इसी प्रकार एक एक्सपेरिमेंट और बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके बैग में नंबर ऑफ रेड बॉल 3 है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 4 है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल 5 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है 3 + 4 + 5 12 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड बॉल, तो आप 3/12 करेंगे, तो 1/4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल कितनी है आपकी 4 है, 4/12, 4 से कट के 4 × 4 4 3 12 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ये ब्लू बॉल 5 है, 5/12, ये कैंसिल नहीं होने का है, तो यहीं पर रुक जाएगा। इसी प्रकार वो बहुत चालाकी से कह सकता है कि रेड या ग्रीन बॉल आने की संभावना, तो आप 3 + 4 7 कर लें, पहले इन्हें जोड़ लें, 7/12 हो जाएगी। कट नहीं रहा, छोड़ दें। कह लेंगे ग्रीन है ब्लू बॉल आने की संभावना, तो आपको 4 + 5 9, 9/12 कर लें, 3 से जाएंगे, 3 3 जा 9, और 3 हो जाए तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे ही आप ये कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो पहले ही बच्चे पढ़ चुके होते हैं कभी। लेकिन अब आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, वो आपका पूरा टेस्टिंग कर लेता है एग्जामिनर, वो आपको फुली तरह से चेक करता है। द सम ऑफ ऑल इनिशियल इवेंट्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। अगर आप सभी प्रकार की जो आउटकम्स हैं उनकी संभावना को जोड़ लें, प्रोबेबिलिटी को जोड़ लें, तो आंसर हमेशा एक होता है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी एक होगी। हमने देखा, देखो 1/4 1/3 एंड 5/12 को ऐड करते हैं, तो इनका एलसीएम है 12। 1 लिखा 4 × 12, 1 लिखा 3 4 × 12, 5 का 12 1 × 12, 3 1 × 3, 4 × 4, 5 × 5, हमने टोटल 12 यानी 1 देखा आपने। सभी प्रोबेबिलिटी की संभावना का जोड़ होता है। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन गया। एलिमेंट्री इवेंट, ये टाइप है। द इवेंट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट दैट हैज़ ओनली वन आउटकम्स इज नोन एज एन एलिमेंट्री इवेंट, एज टेकिंग आउट ए रेड ग्रीन और ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट पीपिंग। सॉरी, अगर हम बैग में से बिना बिना पीपिंग करे, बिना देखते हुए एक बॉल निकालते हैं, तो केवल आपका एक ही इवेंट आएगी, तो ये एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगी। केवल एक बॉल कलर की बॉल आएगी। कंप्लीमेंट्री इवेंट ई डैश ई बार इज द इवेंट टू रिप्रेजेंट इवेंट नॉट ई, इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट ई एंड ई आर कंप्लीमेंट्री इवेंट टू ईच अदर। तो हम इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मान लो हमें हेड और टेल एक सिक्का उछाला हमने, तो हेड आने की संभावना 1/2 है, तो दूसरे को हम कह सकते हैं पी गेटिंग ए हेड
प्लस पी गेटिंग ए टेल इज इक्वल टू 1। तो पी गेटिंग ए हेड इज इक्वल टू 1 माइनस गेटिंग ए टेल, पी गेटिंग ए टेल, लेकिन हम गेटिंग ए टेल को लिख सकते हैं नॉट गेटिंग ए हेड, तो इसको हेड बार कहते हैं। इस पर एक नई चीज़ बन जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग हेड, इसको डैश बार कह देंगे, ये टेल ही है। इम्पॉसिबल इवेंट, probability of the event that is impossible is 0. Such events are known as impossible events as probability of getting 8 on throwing a die. अगर हम एक डाई को उछालते हैं और कहते हैं कि आठ नंबर अंक 8 अंक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो डाई पे 8 अंक तो होता नहीं है, उसमें तो 1 2 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 8 ने आने की जो अनुकूल प्रोबेबिलिटी वो 0 होगी, तो पी ई 0.6, तो 0। श्योर और सर्टेन इवेंट, the event that happen definitely, such events are known as sure or events certain event. Probability of such events is 1 as probability of getting a number less than 7 after throwing a die. यदि हम एक डाई को उछालते हैं तो 7 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सब जानते हैं कि डाई पर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो सभी नंबर 7 से छोटे होते हैं, तो कोई ना कोई तो नंबर आना ही है। इसलिए पी नंबर लेस देन 7, तो 6 ऑफ फेवरेट आउटकम भी 6 हैं और टोटल आउटकम भी 6 हैं, तो 6 में 6 तो 1। तो आप समझिए बच्चों, श्योर और सर्टेन इवेंट्स क्या होती हैं। इसके अलावा देखिए फेवरेट आउटकम कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और टोटल आउटकम भी 6 ही है। तो नोट, बाई डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ई बी ऑब्जर्व दैट नंबर न्यूमरेटर number of favorite outcomes of the event E is always less than the total number of favorite outcomes or equal to it. So आप देखते हैं कि फेवरेट आउटकम जो होती है हमेशा टोटल आउटकम से कम होती है, इसलिए पी का जो वैल्यू होगी हमेशा वो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, और जो घटना है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी वह 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और ना ही माइनस में आ सकती। तो ये भी ध्यान रखना, वो जीके में एमसीक्यू में एक सवाल बहुत पूछता है। पूरी किताब के अंदर इतने एमसीक्यू नहीं है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा होते होते टीचरों को भी अब एमसीक्यू बनाने में प्रॉब्लम आने लगी, उन्होंने इतने एमसीक्यू बना लिए हैं कि वो भी थक गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी वो ऐसे ऐसे नए नए तरह की एमसीक्यू बनाता है, फिर बच्चा सोच में पड़ जाता है। इसलिए आप सभी प्रकार के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लें। इक्वल आउटकम्स, when probabilities of getting all the outcome facility, then these outcomes are called equally outcomes. Number 8, throwing a die equally outcomes are 1 2 3 4 5 6। मतलब एक डाई उछालने पे 1 2 3 4 5 6 में से सबको इक्वली चांस मिल रहा है और सब आ सकते हैं। टॉसिंग द कॉइन वी गेट हेड और टेल, अगर हम किसी को उछालते हैं तो हॉर और टेल को दोनों को पूरा मौका मिलता है, कि नहीं कि हेड ही हेड आए या टेल को मौका मिले, दोनों आएंगे इक्वली लाइकली इक्वली। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इसे आप बहुत अच्छे से समझ लें। अभी तक हमने एक डाई उछाली थी, अब अगर हम 2 डाई टॉस करते हैं तो इसमें कितनी टोटल आउटकम्स बनेंगी, और फेवरेट आउटकम जो भिन्न भिन्न प्रकार से बनेंगी उसको अच्छी तरह समझ लें ताकि आप एग्जाम में सवाल कर सकें। मान लीजिए हमने पहली 2 डाई हैं, हमने डाई उछाली, 6 नंबर 1 आता है, और हम सोचते हैं कि 1 के साथ इस डाई को उछालने पर इस 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 आ जाते हैं, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आ जाते हैं। अगर मान लो पहली इस डाई में 2 आता है तो इस डाई में हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ सकता है। इसी प्रकार जो है इसमें 3 आता है तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 आता है, इसमें बदल जाते हैं 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 5 6। इसी प्रकार ये आंसर आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि 6 1 जा 6 लाइन में हो है, 6 तो रो है और 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 36, तो टोटल आउटकम जो है 36 है। अब मैं आपको कुछ फेवरेट आउटकम्स बताऊंगा। सब फेवरेट आउटकम्स बोथ आर ओड, यानी दोनों जो आउटकम है वो दोनों ही आउटकम जो है दोनों डाई के आउटकम ओड आ जाएं, तो ऐसे 9 टाइम्स हैं। इसी प्रकार अगर बोथ आउटकम दोनों इवन हो जाए 2 2 2 4 2 6, इस प्रकार की टोटल आउटकम वो 9 बैठेंगे। ऐसे ओड इवन भी 9 बैठेंगे और इवन ओड भी 9, ये 9 4 36। अगर आपको आप पहले ही पता है कि दोनों ओड हों, दोनों इवन हो, ओड इवन हो, इवन ओड हो, तो आप जो डायरेक्ट 9/36 कर देंगे, यानी 1/4 आने की संभावना हो जाएगी। इसी प्रकार वो कहता है कि जब 2 डाई उछालते हैं, 2 डाई टॉस करते हैं तो समान अंक आने की संभावना वो 6 है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये होगी 6, तो 6 7 36,
6 और 6 6 36 1/6 हो जाती है। अगर उसी में कहता है कि दोनों टाइप में भिन्न भिन्न नंबर आए, समान नंबर नहीं आए, भिन्न भिन्न नंबर आए, तो 36 में से 6 गए नंबर निकाल दीजिए तो आपके 30 बचेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ अंक हो जाएगी 30/36, 6 5 30, 6 6 36, तो 5.6। इस प्रकार बहुत सारे आंसर बन जाते हैं। और देखिए नए नए रिजल्ट देखिए आप इसके कि दोनों डाई को छानने पे ऐसा हो कि अंकों का जोड़ 1 2 हो, तो ऐसी केवल एक संभावना है 1 1, जब भी 2 हो सकता है। और किसी भी संभावना है टोटल अंकों का जोड़ 2 नहीं आ सकता, ऐसी संभावना एक है। और 2 और 1 3, 1 2 3 ऐसी संभावना, अंक योग 3 आए, ऐसी संभावना भी 2 ही है। जिस जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टोटल 2 आए तो संभावना 1 है, टोटल 3 आए तो संभावना 2 है, टोटल 4 आए तो संभावना 3 है। ऐसे ही बढ़ती जानी है। इनको आप रट लें ओरली, ताकि एग्जाम में दिमाग न मारने पड़े। और देखो मैंने लिख भी दिया है 1 2 3 1 2 2 1 4 4 1 2 3 3 2, ये 5 संभावना, 5 योग 5 आए टोटल, तो 4 संभावना। चाहे देखिए 1 5 5 1 2 2 4 4 2 और 3 3 सेम भी आ गई है। तो ऐसे 6 का टोटल 6 आ जाए दोनों डाइयों का, तो ऐसी संभावना 5 है, 7 में 6 है। और यहाँ पे हम एक रुक जाते हैं, यहाँ से इंक्रीजिंग हो रही है, और यहाँ से डिक्रीज डाउन हो जाएंगी। इन्हें भी इन संभावनाओं को भी याद कर लें। अब जब 8 पे आएंगे आप, तो 3 5 5 3 2 6 6 2 4 4, तो 7 तक तो ये बढ़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 पे 6 है। और जैसे टोटल 8 आएगा तो ये उल्टी कम होनी शुरू हो जाएंगी, इसे पक्का रख लें। 8 पर 5, 9 पे 4, 10 पर 3, 11 पे 2 और 12 पे 1। तो 12 पे 1 जब आएगी जब 6 6 आएगा, और 11 पे 2 जब आएगी जब 5 6 और 6 5 आएगा, 10 पे 3 जब आएंगी जब 4 6 6 4 और 5 5 आएगा, 9 पे 4 जब आएंगी जब 4 5 5 4 3 6 6 3। इस प्रकार इन चार को पूरी तरह से रट लें। और भी एग्जामिनर बड़े बड़े दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को के हिसाब से ओबीसी को जो बोर्ड में आते हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। अब एग्जामिनर बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, और चालाक आप जानते हैं वो तो गुरु होता है। उन्होंने नए तरह के एमसीक्यू को बना लिया है, और वो एग्जाम में आपको परेशानी पैदा कर देते हैं। इसलिए बच्चों सभी चैप्टर्स की मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि सभी चैप्टर्स की एमसीक्यू थ्रोइली पढ़ें और नए नए क्वेश्चन बनाएं। अब मैं आपको सही 14.1 स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले ये फिंगर ब्लैंक्स दिए हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। मैंने बता दिया घटना होना है और उसी घटना के दूसरी अपोजिट घटना होने की जो संभावना कुल होती है वो 1 होती है। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, एक ऐसी घटना जिसकी संभावना बिल्कुल भी ना हो, वो 0 हो, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसकी संभावना बिल्कुल 0 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, ऐसी घटना जो बिल्कुल निश्चित होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, मैंने बता दिया कि सभी एलिमेंट्री घटनाओं की जो प्रोबेबिलिटी होंगी उनका टोटल जो होता है वो 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 के बराबर से इक्वल होती है या 0 से बड़ी होती है। एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1, या वो फिर वो 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर हो सकती है। अब कुछ अगले रोग में एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, इनके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम, किनमें इक्वली आउटकम आता है, एक्सप्लेन करो। सबसे पहले दिया है इसने, ये ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट ऑन डज नॉट स्टार्ट। जब एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ज़्यादातर मामलों आपने देखा होगा कि कार स्टार्ट हो जाती है, कार को भी सही होती है तो स्टार्ट हो ही जाती है। ए ड्राइवर अटैम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, इन द एक्सपेरिमेंट में ए ड्राइवर अटैम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, इस प्रयोग में एक ड्राइवर कार को अटैम्प्ट स्टार्ट करने का श्रम करता है। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट हो सकती है नहीं हो सकती। वी आर नॉट जस्टिफाइड, हम सही नहीं बता सकते टू एज्यूम करके दैट ईच आउटकम इज लाइकली, हर बार जो होगी वो लाइकली होगी, इक्वली लाइकली एज द अदर। दस द एक्सपेरिमेंट हैज़ नो इक्वली लाइकली और आउटकम, इक्वली आउटकम्स नहीं है। नेक्स्ट में है इन एक्सपेरिमेंट ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, सी शूट्स और मिसेस द शॉट्स, वी आर नॉट जस्टिफाइड टू एज्यूम दैट ईच आउटकम्स इज
is as likely to occur as the other. Thus the experiment has no equally likely outcome. गोल हो सकता है, गोल नहीं हो सकता है, ये हम डेफिनेट नहीं कह सकते. In third, a trial is made to answer a true false question. This answer is right or wrong. In the experiment, a trial is made to answer a right false question. The answer is right or wrong. We know in advance that the result can lead in one of the two possible ways, either right or wrong. We can reasonably assume that each outcome, right or wrong, is likely to occur the other. यानी एक ना एक का आंसर आना ही है और ये बिल्कुल दोनों को लाइक बुरे हैं को सब से हो सकता है. Thus the outcome right or wrong are likely equally likely. The experiment third. A baby is born, it is boy or a girl. In the experiment, a baby is born, it is a boy or girl. We know in advance that the outcome can lead in one of the two possible outcomes, either a boy or girl. We are justified to assume that each outcome, a boy or girl, is likely to occur or the other. Thus, the outcome, a boy or girl, are equally likely. Question number third. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at beginning at a football game? The tossing a coin is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. हम जानते हैं कि जब टॉस को उछालते हैं तो उन्हें इक्वली मौका मिल रहा है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. So as we know that on tossing the coin only land in one of two possible way, either head or tail up. It can reasonably be assumed that each outcome head or tail is as likely to occur. उन्हें पूरा मौका मिल रहा है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. तो that is the outcomes head and tail are equally likely. दोनों को पूरा चांस है. So the result of tossing of coin is completely unpredictable. मतलब हम पहले नहीं बता सकते कि क्या आएगा. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. हमने तुम्हें पहले बता दिया कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जीरो से बड़ी होती है, जीरो के बराबर जीरो से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, एक के बराबर होती है. लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी देखा 2.3 जिसका आंसर 0.66 आ जाएगा. ये कहना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. और ये 15% है, 15/100 0.15 हो सकती है, 0.7 हो सकती है. लेकिन माइनस में बी आंसर सही है, बी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती. फिफ्थ क्वेश्चन. ए पी इक्वल टू 0.05 वाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. तो इसमें क्या करना है, सिंस भी जानते हैं पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1. तो हम इसमें पी नॉट ई निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी इवेंट ई देखिए 0.5 और इससे माइनस करेंगे तो 0.95. ये घटाना बहुत अच्छा है. इसमें बच्चे गलती कर देते हैं तो इसका ध्यान रख लें. आंसर एग्जाम में और कुछ भी आ सकता है. तो इसके घटाने के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको. इसे कैसे घटाएंगे, 1.00 और 0.05 कर लें और फिर यहाँ पे 10 में से 5 किया तो 9 और 9 में से 0 तो 5. यहाँ पे 10 में से 5 किया 5, 9 में से 0 तो 9 और इस प्रकार आपका आंसर 0.95 आता है. कई बच्चे इसे घटाने में बहुत गलती कर देते हैं, इसे ध्यान से सुने. क्वेश्चन नंबर 6. ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. Manli takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that it takes out an orange flavored candy? जब उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो ज़ीरो होनी है. जो उसमें कैंडी है नहीं, देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी फ्रॉम द बैग. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी फ्रॉम द बैग 0. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. अब जब सारी कैंडी बैग में लेमन है, आप कोई इसमें निकालो लेमन ही निकलेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो गई. टोटल आउटकम जो है वो टोटल फेवरेट आउटकम के बराबर हैं. देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग, सो इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू टेक आउट ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी फ्रॉम द बैग.
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लेमन फ्लेवर कैंडी फ्रॉम द बैग इज 100% हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992 है। 2 बच्चों की एक से ही जन्मदिन आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। Let E be the event of having the same birthday, then E dash will be the event of 2 students not having the same birthday, is equal to not PE is equal to 0.992, तो but PE plus PE dash is equal to 1 और हमें PE निकालना है, तो -1 not getting the same 0.992, और इसका घटाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने। ऐसे सवाल अगर एग्जाम आते हैं तो उनको घटाना बहुत अच्छी तरह से करें। मैं साइड में बता रहा हूँ, इसमें 3 नंबर 3.0 के हैं और इसमें कोई पॉइंट नहीं थे, इसमें 3 पॉइंट लगा लेंगे। जितने पॉइंट इसमें है उसमें कुछ पॉइंट विदाउट पॉइंट है, तो 3 पॉइंट आप पहले इसमें लगाएंगे और पॉइंट के पॉइंट नीचे लिख के 992। इसका घटाना बहुत खतरनाक हो जाता है बच्चों से। जैसा 10 इसे 10 बताते हैं और ये सारे 9 बन जाएंगे 9, और यहाँ पर 1 है तो ये 0 हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया 0 और 0 में 0 0। इस प्रकार आपका आंसर 0.8 रह जाता है। हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे इज 0.008। अब ये सवाल है, इसमें एक बैग है, बैग में बताया है कि रेड बॉल जो है वो 3 है और ब्लैक बॉल जो है वो 5 है। तो मैंने तुम्हें पहले एग्जाम में समझा दिया, मैंने तुम्हें 3 एग्जाम्पल दिए थे रेड ब्लू ग्रीन के। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल यहाँ केवल 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो 8 हो गए। अब रेड बी गेटिंग रेड बॉल, तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो टोटल जो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स है वो रेड बॉल के वो 3/8, ये कैंसिल नहीं हो रहे, नहीं छूट जाएगा। अब नॉट रेड, बॉल इज नॉट रेड, इट इज ब्लैक, सो एविल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स इज 5, सो पी नॉट गेटिंग ए रेड बॉल इसका टू 5/8। इसे हम दूसरे की मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताया था PE प्लस P नॉट इवेंट E, नॉट इवेंट E इक्वल टू 1, तो ये P जो है गेटिंग जो है जो रेड बॉल आने के समय 3.8 है, तो 3.8 ले आइए आप, 8 1 जा 8, 8 में से 3 गया तो 8, तो 5/8 सेम आंसर आ गया। तो आप सेकंड मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें आपको 3 प्रकार की मार्बल हैं, आप क्वेश्चन तो पढ़ लेना बच्चों प्यारों। इसमें मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। नंबर ऑफ रेड मार्बल जो बैग में 5 है, नंबर ऑफ वाइट मार्बल इन द बैग में 8 है, नंबर ऑफ मार्बल इन द बैग में ये 4 है ग्रीन, तो टोटल नंबर हमारी 17 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी आपकी 17 हो गया है। अब आपको रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी वही आ गई फिर, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये फॉर्मूला हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको भी रट गया होगा, तो ये हो गई 5.7। वाइट प्रोबेबिलिटी वाइट मार्बल, वाइट वो जो बॉल है वो 8 है और टोटल 7 है, 8/17। नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन का मतलब है वो रेड और वाइट होंगी, तो नंबर ऑफ रेड एंड वाइट मार्बल 5 + 8 = 13। द नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स दैट मार्बल इज नॉट ग्रीन, तो ये भी ऐसे स्टाइल का सवाल है कि नॉट ग्रीन का मतलब है तो फिर वो रेड वाइट होंगी, प्लस कर लीजिए आप। तो पी जो नॉट ग्रीन इज टू नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो 13/17 भी एक तरह का नया स्टाइल है। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द पिगी बैंक में वो 100, 50, 20 और 10 है, तो सारे कॉइन्स हो गए 180। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगी 180। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इन द पिगी बैंक, वो जो 50 पैसा कॉइन्स जो वो 100 है, और नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स जो वो 50 हैं, तो वो 100 हो जाएंगे। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन जो इन पिगी बैंक में 100 है, तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम ऑफ 50 पैसा के 100 हो जाएंगे। तो पी विल भी ये 50 पैसा कॉइन, इसके लिए हम क्या करेंगे 100/180, सबसे पहले कटिंग के लिए 0 काटें और 10 18 2 सेकेंड 2 5 जाए 2 9 जाए, इस बार आपको 5.9 की प्राप्त हो गई है। नंबर ऑफ अदर कॉइन्स एक्सेप्ट 5 रुपीज़ कॉइन इन द पिगी बैंक, तो जो अदर जो कॉइन्स हैं वो उनकी संख्या 100, 50 और 20 है, ये टोटल 170 हो गई। तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स नॉट
बीइंग 5 रुपी कॉइन, तो वो 170 है। तो विल पी प्रोबेबिलिटी विल नॉट ए 5 रुपी कॉइन 170 अपॉन 180 जीरो कैंसिल कर दिया तो 17 अपॉन 18 आ गया। अब 11 क्वेश्चन है, गोभी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken a male? तो इनको मिलकर जोड़ लीजिए, मैं सीधा ही सवाल है ये तो, कि नंबर ऑफ फिश इन द टैंक 5 + 8 13, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 13, नंबर ऑफ मेल फिशेज जो वो 5 है, तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम कितने मेल की 5, तो हैंस पी टेकिंग आउट ए मेल फिश 5/13। इस प्रकार अगर वो फीमेल की पूछता तो हम उसे 8 अपॉन, जो फीमेल की फिश 8 हो जाती, फेवरेट आउटकम 8 हो जाती, 8/13 हो जाता। अब ये 12 है, व्हील चक्कर है, इसी में नंबर बढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 पर हम इसे घुमा सकते हैं। तो इसमें से टोटल आउटकम जो आउट ऑफ 8 नंबर्स एंड एरो कैन बी पॉइंटेड ऑफ द मार्बल इन 8 वेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल टू 8, देयर इज ओनली 1 8 ऑन द स्पिनिंग व्हील, द नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम 1, तो हैंस पी एरो पॉइंट एट ए 1/8, यानी 8 का मतलब एक ओनली अंक, ना कि सारे, इसलिए इसकी 1/8 आ गई है। एन ओड नंबर, तो आप जानते हैं कि 1 to 8 में ओड नंबर कौन कौन है, 1 3 5 7, ये 4 नंबर हैं। देयर आर 4 ओड नंबर 1 3 5 and 7, फेवरेट आउटकम तो एन ओड नंबर 4, हैंस और पॉइंट एट ओड नंबर 4/8, ये करिए 4 मुझे 4 4 2 8 1/2, ये नंबर ग्रेटर देन 2, आप जानते हैं ग्रेटर देन, जब उसमें 8 नंबर है तो 2 से जो बड़े नंबर होंगे वो 6 होंगे। देयर आर नंबर ग्रेटर देन 2 3 4 5 6 7 8, फेवरेट आउटकम्स ऑफ आउटकम 4 ए नंबर ग्रेटर देन 2 6, हैंस पी एरो पॉइंट ए नंबर ग्रेटर देन 2 6/8, ये कट के हो जाएगा 2 3 6 2 4 8, तो 3/4, ये नंबर लेस देन 9, सारे नंबर ही 9 से छोटे हैं, तो कोई ना कोई तो नंबर आना ही है, हमने पहले बता दिया। ये श्योर इवेंट है और इसमें 1 से 8 तो सारे आएंगे। देर आर 8 नंबर लेस देन 9, तो अर्थात 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई ना कोई तो नंबर आ गई, तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स फॉर ए नंबर लेस देन 9 8, तो हैंस बी एरो पॉइंट एट ए नंबर 9 लेस देन 9 8/8 यानी 1, यानी ये डेफिनेट ये श्योर इवेंट है। 30 नंबर, इसी क्वेश्चन है, a die is thrown once, find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, and odd number। उससे पढ़ ले आइए, टोटल आउटकम तो 6 हो जाएंगे, तो देयर आर 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, एंड द डाई वी कैन गेट एनी वन ऑफ द 6 नंबर आफ्टर द थ्रोइंग ए सिंगल टाइम, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हो गए। अब जो क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हम करते जाएंगे। ए प्राइम नंबर, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स 2 3 and 5, the number of probability outcomes 3, तो P a prime number 3/6 is equal to 1/2। अब सेकंड उसका पार्ट क्वेश्चन का है, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, जैसा कि आप बताइए टाइप 6 नंबर होते हैं और 2 और 6 के बीच में 3 4 5 यानी 3 नंबर आते हैं। नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम बीइंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, दैट इज 3, वो क्या है 4 3 4 5, दैट इज 3, तो P number thrown 2 and 6, ये नंबर बिटवीन 2 and 6 तो 3/6, 3 से काट दिया तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब एन ओड नंबर, अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 में ओड नंबर होते हैं 1 3 5, तो 1 3 and 5 आर द ओड नंबर ऑन द डाई, द नंबर ऑफ फेवरेट आउट बीइंग एन ओड नंबर इज इक्वल टू 3, तो पी फिर सेम हो गया एन ओड नंबर 3/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ गई। अब क्वेश्चन है कार्ड का क्वेश्चन आ गया है, इसे ध्यानपूर्वक सुनना है। 14 क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, अच्छी तरह फेटी गई कार्ड की बाहर की बत्ती है, फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपको इसमें 6 पार्ट क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें ध्यान से सुनना है। 6 पार्टों को समझा रहा हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है
Out of 52 cards, one card can be drawn in 52 ways. So total number of possible outcome 52. पहला there are two white suits. पहले कहना है कि ये एक king of red color. There are two suits of red card by the diamond head. ऐसी इसमें 26 कार्ड काले होते हैं, ब्लैक होते हैं, और 26 कार्ड रेड होते हैं, और इसमें डायमंड और हर्ट जो होते हैं वो रेड होते हैं, और क्लब और जो होता है और स्पेड होते हैं ब्लैक होते हैं. तो देयर आर टू सूट्स ऑफ रेड कार्ड विद डायमंड एंड हार्ट. ईच सूट कंटेन वन किंग. द नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स फॉर ए रेड किंग 2 into 1 and 2. P probability of king of a red color 2.52. 2 से कर जाएंगे, 2 1 2, और जब 2 1 2 और 2 को 52 करते हैं तो 26 आंसर आता है. सेकंड में क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्या निकालना है. सेकंड में वो कह रहा है ए फेस कार्ड. फेस कार्ड जो होते हैं गुलाम बेगम बादशाह यानी क्यून, आपका किंग क्यून और जैक. तो ये 4 कार्ड होते हैं, तो 12 कार्ड होते हैं. In a deck of 52 cards, king, queen and jacks are called face card. So one face card can be drawn chosen in 12 ways. The number of favorite outcomes for a face card 12. Hence P a face card is equal to 12 upon 52. फोर्थ या 12, फोर्थ जब 52 काटते हैं तो 13 आता है. ये आपको पहले भी बताया जा चुका है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेड फेस कार्ड. अब रेड फेस कार्ड जब टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं तो उसमें 6 ब्लैक होंगे और 6 रेड होंगे. तो देयर आर टू सूट्स ऑफ रेड कार्ड विद डायमंड एंड हार्ट. ईच रेड सूट कंटेन 3 फेस कार्ड. द नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स फॉर ए रेड कार्ड फेस कार्ड 2 into 3 6. तो हैंस पी ए रेड फेस कार्ड इज टू 6/52. ये हमने 3 से 2 से उड़ा दिया है. तो 2 3 या 6 और 2 से काटने पे 52 का आधा हो जाता है 26. तो इस प्रकार हमें 3/26 आंसर मिल गया है. नेक्स्ट द जैक ऑफ हार्ट. जैक जो होते हैं वो 4 होते हैं, उनमें 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, लेकिन हार्ट एक ही होता है. तो देयर इज ओनली वन जैक ऑफ हार्ट. द नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम फॉर ए जैक ऑफ हार्ट 1. तो हैंस प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट इक्वल टू 1/52. ये कर नहीं रहा है, ये ऐसे ही रहेगा. ये स्पेड हमने बताया था कि 4 प्रकार के कार्ड होते हैं, इसमें 4 कार्ड होते हैं. 4 प्रकार के होते हैं डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब. अब इसमें जो स्पेड जो कार्ड होंगे वो 13 कार्ड होंगे. देयर आर 13 कार्ड ऑफ स्पेड. नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स 13. तो हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड कार्ड इज टू 13/52 1/2. अगर सवाल में वो स्पेड की जगह डायमंड पूछता है या हार्ट पूछता है या क्लब पूछता है तो उनकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होगी. द क्यून ऑफ डायमंड. देयर इज ओनली वन क्यून ऑफ डायमंड. द नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स होगी वो 1 हो गई. हैंस प्रोबेबिलिटी क्यून ऑफ डायमंड 1/52. प्यारे बच्चों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, तो उसमें इतना तरीके से आंसर दे दिया कि मतलब जो 10th लेवल में भी नहीं दिया जाता है. उसने कहा था कि एक स्पेड आने की और एक डायमंड एक एस कार्ड डायमंड का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो स्पेड कार्ड की तो 13 हो गई, और एक डायमंड की जो होगी जो एस कार्ड होगा वो 1 हो गया. तो 13/14. तो इससे 14 जो फेवरेट आउटकम निकालना खतरनाक हो गया, जो कि 10th क्लास में भी नहीं है, जो कि 8th क्लास में दिया हुआ है ML अग्रवाल जी की किताब में. तो अब वो मैंने सोचा कि क्वेश्चन तो कितने ही बन सकते हैं, मैं इस किताब पे कितने ही क्वेश्चन बन जाएंगे कि हार्ट इसका हो, स्पेड इसका हो, या डायमंड का ये हो. तो आप बहुत अलर्ट रहें एग्जाम में. एग्जामिनर जो है आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा. आइए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. मैं एक्स्ट्रा टाइम लेकर वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को पुश करें. अब मैं 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ. 5 cards, the 10, Jack, Queen, King, and Ace of Diamonds are ball shuffled vertically with their face downward. One card is then picked up at random. अपनी याददाश्त की तरीके से हमने निकाली है. कार्ड है 10 कार्ड है 10 जैक
क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड, ये जो है ये 5 कार्ड्स हैं। Out of 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds, one card can be drawn in 5 ways. So total number of possible outcomes, if favorable outcomes 5 हैं, then there is only one queen. The number of favorable outcome for one queen is equal to 1. The hence P, the queen is equal to 1/5. अच्छा, आफ्टर कीपिंग द क्यून कार्ड असाइड, अगर हम क्यून कार्ड को अलग को रख देंगे तो वी कैन लेफ्ट 4 कार्ड बचेंगे हमारे पास। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4 हो जाएंगी। तो देयर इज ओनली वन एस है इनमें, तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम एस निकलने की जो होगी वो 1 होगी। तो हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज 1/4। तो देयर इज नो कार्ड इज ग्रीन इज क्यून, कोई भी कार्ड क्यून नहीं है। तो देयर द नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स ऑफ फॉर ए क्यून 0। तो हैंस प्रोबेबिलिटी ए क्यून निकालने की 0.4, तो 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 16, 12 पेन आर 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that with the pen out a good pen. टोटल नंबर ऑफ पेन्स 132 तो भाई जो नॉट डिफेक्टिव पेन है और 12 डिफेक्टिव पेन है, तो टोटल पेन 144 हो गए। आउट ऑफ 144 पेन, वन पेन कैन बी ड्रॉन इन 124 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गई 144। देयर आर 132 नॉन डिफेक्टिव, और मतलब डेटिव अच्छे पेन है। तो आउट ऑफ 20 पेन कैन बी चूजन इन 132 वेज। The number of favorable outcomes for a good pen या not defective pen 132. So hence P getting a good pen is equal to 132.144। पहले हमने इसे 4 से उड़ा दिया है, तो 4 से 4 3 जा 12 और 2 रिमाइंडर 24, 4 से 24, 4 3 जा 12 रिमाइंडर 1 12, 4 से 12, 33 और 36 आ गए हैं। अभी हमको 3 से उड़ा दिया है, 3 जा 3, 3 जा 3, 3 जा 3, 3 6। इस प्रकार इसकी जो प्रोबेबिलिटी 11/12 आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 कुल 20 बल्ब हैं और इसमें 4 डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, यादृच्छिक तरीके से एक बल्ब निकाला था। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, इक्वल डिफेक्टिव हो, एक संभावना ये है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। बच्चों में से निकालेंगे फिर, तो एक बल्ब कम हो जाएगा पहले ही, तो फिर 19 बल्ब लेना पड़ेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। बहुत चालाक है ये, एक पेन को उठा के रख देता है तो वो कम हो जाता है, बच्चा 20 से भाग कर लेता है। आउट ऑफ 20 बल्ब 1 बल्ब कैन बी चूज इन 20 वेज। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 20। हेयर 4 बल्ब आर डिफेक्टिव, आउट ऑफ विच 1 bulb can be chosen in 4 ways. The number of favorite outcome for a defective bulb की 4, तो hence P getting a defective bulb 4/20 काट के 1/5 आ गया। On drawing a non defective bulb of 20, we are non defective bulb देखना है, तो we are left with 19 bulb including 4 defective bulb। अब 4 defective bulb भी हैं और एक हमने बल्ब पहले निकाल दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए 19। तो देयर आर 19 - 4, तो 15 बल्ब नॉन डिफेक्टिव बल्ब जो है वो 50 बल्ब बच गए हैं। 1 बल्ब कैन बी ड्रॉन इन 15 वेज। द नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम इन नॉन डिफेक्टिव यानी गुड बल्ब 15 हो गई। तो हैंस पी गेटिंग इन नॉन डिफेक्टिव बल्ब 15.19। बच्चे यहाँ पर 20 ले लेते हैं और फिर ये आंसर गलत हो जाता है। इसे ध्यान रखें कि एक बल्ब निकालने के लिए उसे अलग को रखा दिया गया है। Question number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that is beat 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। अब मैं धीरे धीरे करके आपको बताता जाऊँगा क्वेश्चन को।
According to the question, there are 90 discs bearing number 1 to 19 in the box, of which one disc can be drawn in 1990 ways. The total number of possible outcomes 90 हो गई. There are 90 minus 9 is equal to 81 discs bearing a two-digit number in the box, of which one disc can be drawn in 81 ways. यानी 1 से लेकर 90 तक के नंबरों में 1 से 9 तक के नंबर 1 डिजिट हैं और 81 में 90 में से नहीं निकलता है, 81 जो 2 डिजिट के नंबर हैं. दी फेवरेट आउटकम्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर 81. Hence P probability getting a disc bearing a 2 digit number 81 upon 90. दोनों 9 से कैंसिल कर दिया. 9 9 81 9 10 जा 90 तो 9/10 आ गई. अब दो नंबर्स फ्रॉम 1 to 90 विच आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81 रेस्पेक्टिवली. तो देयर आर 9 discs marked with numbers which are perfect square. The number of favorite outcomes for perfect square जो 9 है. हैंस ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 9/10 हो गई. 9/10. Hence, a perfect square number probability of a perfect square number is 9/90. 9 1 9 and 9 10 90. तो 1/10 हो गई. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी दो नंबर फ्रॉम 1 to 90 विच आर डिविजिबल बाई 5. वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे नंबर है उन्हें देखते हैं. वो है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90. दे आर 18 नंबर्स. इस प्रकार 18/90 कर दो तो 1/5 आंसर जाएगा. therefore there are 18 discs marked with the number which is divisible by 5 are equal to 18. hence P a number divisible by 5 is equal to 18/90 और 18 बन जाए 18 और 18 5 जाए 90. तो इसका 1/5 आंसर आ गया. इस वाले में आप ये भी देख सकते हैं. अगर वो कहता कि 1 से लेकर 90 तक में कितने प्राइम नंबर पढ़ते हैं तो बच्चों आपको मैंने चैप्टरों में के बता दिया पहले चैप्टर में ही कि आपको प्राइम नंबर हर तरह में याद रहने चाहिए. और ये बच्चे बहुत गलती करते हैं. बच्चे प्राइम नंबर वहाँ गिन नहीं पाते हैं. अगर आपसे कोई कह दे 1 और 90 के बीच के प्राइम नंबर ज्ञात करो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. तो जो आपके प्राइम नंबर है इनको सही तरह से आप रख लें. जो उनको वो बटे प्राइम नंबर की जब संख्या आपको फेवरेट आउटकम से बढ़ जाएगी तो आप 90 कर दें. जिसने 5 से डिविजिबल नंबर की प्रोबेबिलिटी निकलवाई है इसी बार वो कह सकता है कि 18 से कटने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए या 10 से कटने वाले की प्रोबेबिलिटी बताइए. और 10 9 से 90 तो 9 नंबर हो जाएंगे. इसी प्रकार आप चालाकी से काम करें. वो बड़े टीचर जो हैं वो जानते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं और वो बड़ा अच्छा पेपर बनाते हैं. माइंडेड आदमी होते हैं तो उन्हें कुछ वो सही तरह पढ़ें एग्जाम में. अब मैं नेगेटिव क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको. A child has a die whose 6 faces show the letter as given below. A B C D E A. आप देख रहे हैं कि दी डाई इज सोन वंस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और डी आर. एक बार उछालनी है, टॉस करना है. लेकिन आप देख रहे हो 6 नंबर 6 जो फेस हैं इन पर 2 बार तो ए आया है, एक बार बी, एक बार सी, एक बार डी और ये आया है. वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए दोबारा है तो प्रोबेबिलिटी फेवरेट आउटकम 2 जाएंगे. इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई वी कैन गेट एनी one of the 6 letter A, B, C, D, E and A marked on the faces. Therefore, the total number of possible outcome associated with the random experiment of throwing a die is 6. अब फर्स्ट पार्ट है A is marked on 2. A जो है वो 2 फेस पे मार्क किया गया है of the die. तो therefore A can be got in 2 way. 2 तरीके से निकाल सकते हैं. तो नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम्स ऑफ फॉर फेस A 2. तो हैंस पी गेटिंग फेस ए प्रोबेबिलिटी जो है वो 2.6 यानी 1/3 हो गई कैंस काटने पर. 2 1 जा 2 2 3 जा 6. अब नेक्स्ट है आउट ऑफ 6 फेस डी इज मार्क ओनली ए 1 फेस. तो देयरफॉर डी इज गॉट इन ओनली वन इन वन वे. द नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स ऑफ गेटिंग डी 1. तो हैंस पी गेटिंग डी इज इक्वल टू 1/6. ये क्वेश्चन नंबर 20 है. सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द विल कॉन लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर 1 मीटर. ये इसमें एक रेक्टेंगल दिया है और उसके साइज रखा है 3 into 2 मीटर
इसमें एक वो दिया है सर्किल, इसी डायमीटर 1 मीटर है और हम इसका कौन करते हैं वो इसी के अंदर सर्किल के अंदर गिरे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले सबसे पहले हमें इनकी एरिया निकालने पड़ेंगे। तो लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की 3 मीटर, ब्रीथ है 2 मीटर और डायमीटर जो रखा इसका 1 मीटर है। तो आर हो जाएगी D/2 मीटर। टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ टू ब्रीथ 326 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1/2 स्क्वायर, पाई इंटू 1/4 और पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। अब डाई इस एरिया में गिरे, इसको वो है कि इसके एरिया में टोटल एरिया से भाग करना पड़ेगा। ए डाई टू लैंड इन साइड द सर्किल इसकल टू फेवरेट आउटकम्स कर ले, उसका जो फेवरेट एरिया है वो सर्किल का एरिया पाई 4 और जो टोटल का आउटकम्स करूँ है वो है एरिया जो है वो रेक्टेंगल का एरिया है अपॉन 6। जब पाई अपॉन 4 होता है तो 4 नीचे पहुंच जाता है, तब पाई अपॉन 6 मुझे 24 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, a load consists of 144 ball pens of which 20 are defectiveness में and the other are good. Nuri will buy a pen if it is good but not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen in random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. There are 144 pens, out of which one pen can be chosen in 144 ways. The total number of possible outcomes for a pen is equal to 144. The total number of pens है 144. नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन है वो 20 है। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन या अच्छे पेन जो है 124 है। तो सी विल बाई प्रोबेबिलिटी सी नॉन डिफेक्टिव पेन और नॉन डिफेक्टिव पेन है 124। तो 124 अपॉन 144 और इसे कैंसिल करेंगे हम तो करेंगे 4 3 12 4 1 4, इसे करेंगे 4 3 12 और 2 रिमाइंडर 24 4 6 24। इस बार 31 अपॉन 36 इसका आंसर आ गया। सी विल नॉट बाई पेन नहीं खरीदेगी। अगर पेन गंदा है तो नहीं खरीदेगी। और जो ख़राब पेन वो 20 हैं तो 120 अपॉन 144 5 से काटा 4 से 4 5 जो 20 है 4 से काटने में भी काटा था 36 आया था 5/36। प्यारो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 रिफर इन एग्जाम्पल 13(1) कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है, आपको पता ही है। ये कंप्लीट है फ्रॉम सम ऑन 2 डिस्क। 2 सम का जोड़ जो है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कब तक हो सकता है। तो मैं बताया कि टोटल जो सब 2 आता है तो वो 1 डाई है, 3 आएगा तो 2 है, 4 है तो 3 है, 5 है 5 समय 5 है 4 6 पे 5 7 पे 6 और 8 पे 5 और फिर यहाँ पे 4 3 2 1 होता चला जाएगा। जो फेवरेट आउटकम्स हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। तो मैंने टेबल बना दी है, आपको दिखा दिया कि जब 2 सम आएगा तो वो एक कंडीशन में आएगा तो 1/36 है। और जब 3 सम आएगा तो वो 1 2 और 2 आउट फेवरेट आउटकम 2 है। तो यहाँ पर 2/36 काट के 1/18 हो गया। जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर कम हो रहे हैं। मैंने बताया था जब 2 सम आएगा तो एक पॉसिबल फेवरेट आउटकम 1 है और जब सम 3 आएगा तो फेवरेट आउटकम 2 हैं और जब टोटल 3 आएगा तो फेवरेट आउटकम 3 है। जब टोटल 4 आएगा, जब टोटल 5 आएगा तो फेवरेट आउटकम एक कम 4 है। जैसे ये पूरा टेबल है, इस बार हम यहाँ पे करते लाएंगे 1/36 ये कटता रहा है 2/36 1/18 3/36 1/20। जब 5 लाना था 4/36 1/9 5/36 नहीं कट रहा है 7 5/7। जब 7 टोटल आएगा तो आउटकम फेवरेट आउटकम 6 है तो ये भी कट गया है। और जब 8 मांगे तो उल्टा कम होने लगेगा तो 5/36 नहीं कट रहा। और जब 9 सम आएगा तो आउटकम 4 हो जाएंगी तो 1/9 हो जाएगा आंसर। और जब ये 10 है तो 3 आउटकम्स हैं 4 6 6 4 5 5 तो 3/36 3 1 3 और 3 से 12 कट जाए तो 1/12। और जब 11 है तो ये 2 आउटकम में 5 6 और 6 5 पे 2 आ रही 2 आउटकम में ही सम 11 बैठता है तो 2/36 कट के 1/36। और जब टोटल 12 आएगा तो वो एक आउटकम 6 और आउटकम केवल एक ही है तो ये कटेगा नहीं। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम्स द आउटकम प्रोबेबली टू इवेंट ए इज 1 1। तो क्लियरली नंबर ऑफ आउटकम 1 तो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/30। इसके मैंने एक करके दिखा दिया है और सारे आपको इसमें टेबल में समझा दिए हैं। और ये मैंने नियमित में भी आपको समझाए थे, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। जब
टोटल 2 लाना है तो आउटकम 1 से है, और जब टोटल 3 आना है तो आउटकम 2 होंगे, 1 2 और 2 1, तो 2.30 से 1.3। और सारे मैंने टेबल में समझा दिए हैं आपको, वो आप खुद कर लेंगे। इसी प्रकार भी कर सकते हैं, टेबल समझा दिया गया है। ये मैंने से पेज छोड़ दिया है। आई डोंट एग्री विद द आर्गूमेंट गिवन हेयर, जस्टिफिकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन इन पार्ट फर्स्ट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome each time honey wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that honey will lose the game. Consider the experiment in which a coin is tossed thrice. The outcomes associated with this experiment are given by। जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो उसमें ये आउटकम आ सकते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने में या तो तीनों हेड आएंगे, या 2 हेड आएंगे, एक टेल आएंगे, या हेड हेड बीच में आएंगे, टेल बीच में आएगा, या टेल पहले आएगा, 2 हेड बाद में आएंगे, या हेड हेड टेल, या हेड टेल टेल और टेल दोनों बीच में हेड आएगा, या तीनों टेल आएंगे। 8 संभावना है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8 हैं। हनी विल लॉस द गेम इफ ही गेट्स HST, HTH, DHS, TTH, HTT, THT। द नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स हनी लॉसिंग 6। तो हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 6/8 इक्वल टू 3/4। काटने पर 3/4 आ जाएगा। क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ए डाई 2 बार हो जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप, कब 5 नहीं आए, 5 विल कम अप एट लिस्ट वंस, कम से कम एक बार आए। तो सी द टेबल 36 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ क्वेश्चन 22 बिफोर 5 इज नॉट अपीयरिंग इन द फॉलोइंग। इसमें जो 5 जो है, जब वो 5 की जो लाइन लिस्ट ड्रो थी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 नहीं आएगी। और यहाँ से 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 नहीं आएंगी। तो एक 5 5 डबल हो गई, वो नहीं आएगी। तो 6 से 12, एक कम 11 हो जाएंगी। तो देयर आर 25 सच आउटकम्स, फेवरेट टू बी 5 नहीं आए, ऐसी वो 11 5 आए 11 हैं, और 5 नहीं आए तो वो 25 में। तो सो पी नॉट पी 25.36 कटने नहीं छोड़ देंगे। अगेन रेफर टू द सेम टेबल ऑफ द क्वेश्चन। तो 22 फेवरेट आउटकम टू 5 कमिंग एट लीस्ट, कम से कम आए। तो 1 आर 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 1 5 2 5 5 5 4 5 6। देयर आर 11 सच आउटकम्स। ये 11 आउटकम्स हैं। तो इसकी पी गेटिंग एटलीस्ट 1 5 11/36। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails, or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. Incorrect. We can classify the outcomes like this, but they are not them equally likely. Reason is that one of each can result in 2 ways, from a head on the first coin and the tail on the second coin, or from a tail on the first coin and head on the second coin. This makes it twice as likely as twice head or 2 tails. Second answer correct है। The 2 outcomes considered in question are equally likely. If a die thrown, there are 2 possible outcomes, an odd or an even number. Therefore, our probability of getting an odd number is 1/2. The 2 outcomes considered in the question are equally likely. Okay, thank you for seeing the video. मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये
चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा। और ये कोई आपको समस्या हो तो कमेंट्स करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करो। प्यारे बच्चों, आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद मिलती है और हमारा हौसला भी होता है, क्योंकि इनको वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम एक्स्ट्रा टाइम में वीडियो को बना रहे हैं, 16 घंटे काम करते हैं, क्योंकि कोचिंग लेते हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और उसके बाद भी वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और मैं आगे भविष्य में बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। हाँ, थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, फिर मिलेंगे।